अब आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। मियां असलम इकबाल और उनके भाई की अपीलें मंजूर हो गई। रिटर्निंग अफसरान का मियां असलम इकबाल और मियां जावेद इकबाल के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मियां मोहम्मद असलम इकबाल और उनके भाई मियां जुवैद इकबाल की इलेक्शन अपीलों पर समाअत की। तो उनके जाने से हफीजुर रहमान चौधरी एडवोकेट पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मियां असलम इकबाल और उनके भाई मियां जुवैद इकबाल ने PP 177 से कागजात नामजदगी जमा कराए, लेकिन तजवीज़ और तइद कुनिंदा ना होने की बुनियाद पर इनको खारिज कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों सजा याफ्ता नहीं और इलेक्शन लड़ने के अहल हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील ने इनकी मुखालफत की और कहा कि दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का रिटर्निंग अफसर का फैसला दुरुस्त है। तमाम इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फ्री कैन के वकील के दलाइल सुनने के बाद मियां असलम इकबाल और उनके भाई मियां जुवैद इकबाल के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले को कलअदम करार दे दिया और दोनों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर की इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए दायर अपील खारिज। हमाद अजहर की हल्का N 120 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन अपील खारिज की गई है। रिटर्निंग अफसर का हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार है। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल ने मियां मोहम्मद अजहर की अपील पर समाअत की है। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए दायर अपील खारिज कर दी गई है। रिटर्निंग अफसर का हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार है। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल ने मियां मोहम्मद अजहर की अपील पर समाअत की है। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए दायर अपील खारिज कर दी गई है। रिटर्निंग अफसर का हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार है। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल ने मियां मोहम्मद अजहर की अपील पर समाअत की है। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए दायर अपील खारिज कर दी गई है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए शदीद सर्दी में चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन अस्पताल की अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मेन कॉरिडोर और इस्तेकबालिया काउंटर का मुआयना किया, काम के मयार को चेक किया। वज़ीर आला की मेन कॉरिडोर में टाइल्स लगाने के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी सामने आई है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मेन कॉरिडोर में तेज़ रफ्तारी से काम पर सेक्रेटरी तामीरात, सेक्रेटरी सेहत और टीम की कारकर्दगी को सराहा है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रात को काम करने वाले मजदूरों से मुलाकात की और मेहनत से काम करने पर शाबाश दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के अस्पताल में जारी अपग्रेडेशन के काम को जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए शदीद सर्दी में चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन अस्पताल की अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मेन कॉरिडोर और इस्तेकबालिया काउंटर का मुआयना किया, काम के मयार को चेक किया। वज़ीर आला की मेन कॉरिडोर में टाइल्स लगाने के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मेन कॉरिडोर में तेज़ रफ्तारी से काम पर सेक्रेटरी तामीरात और सेक्रेटरी सेहत और टीम की कारकर्दगी को सराहा। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में है। ट्रेनों की आमदोरफ्त का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर रहा, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। शदीद धुंध के बायस मुल्क भर से 22 मुल्की और गैर मुल्की परवासें मनसूख। PIA की इस्लामाबाद से दोहा, दुबई और मस्कत जाने वाली 3 परवासें मनसूख। लाहौर से दुबई, कोयटा जाने वाली परवासें भी मनसूख कर दी गई। पेशावर से मस्कत, दुबई, दोहा और अबूधाबी की 4 परवासें भी मनसूख कर दी गई हैं। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में है, जिसकी वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हुआ। रावलाकोट और उसके नवाही अजला में मौसम इंतहाई सर्द और खुश्क है। इन इलाकों के आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मसूद गुरदेजी। मसूद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पूंछ डिवीजन के सदर मुकाम रावलाकोट और उसके तमाम नवाही अजला में मौसम इंतहाई सर्द और खुश्क है। शाम, रात और सुबह के औकात में बालाई इलाकों के अवाम का घरों से निकलना माल हो गया है। खुश्की की वजह से जंगलात में आग लगना भी मामूल बन गया है। फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होने की वजह से मौसमी बीमारियां बतदरीज बढ़ रही हैं, जिनमें सांस
की बीमारियां हैं, निमोनिया, बुखार, फ्लू और खांसी शामिल है। सर्दी में इजाफे के बायस खुश्क मेवाजात, जलाने की लकड़ी और LPG सिलेंडर की मांग भी बढ़ गई है। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि इन बारानी इलाकों में मामूलात ज़िंदगी का इन्हिसार जो है वो बारिशों पर होता है, और बारिशें ना होने की वजह से और खुश्क साली के बायस पानी के ज़ेर ज़मीन ज़खायर में भी कमी वाक़ा हुई है, जिसकी वजह से अवाम को पानी के उसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है और बाज़ इलाकों से अवाम नकल मकानी पर मजबूर है। इसी तरह नवाई ज़िला बाग, हवेली और सदनती में भी मौसम इंतहाई खुश्क और सर्द है। जी, लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब और रसद बराबर हो गई है। शॉर्टफॉल 0 होने के बावजूद 2 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। मार्केट्स बंद होने से लेस्को की डिमांड में 550 मेगावाट तक कमी हो गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद सप्रा से। शाहिद, बताइएगा तलब और रसद कितनी है, लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली का शॉर्टफॉल 0 होने के बावजूद लोड शेडिंग को ख़त्म नहीं किया जा सका। ज़रा ने यह बताया है कि मार्केट्स बंद होने की वजह से लेस्को के सिस्टम तक तकरीबन 550 मेगावाट बिजली की कमी हुई है और आज जो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड है वो 1995 मेगावाट रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फ्राहमी 2000 मेगावाट है। इस तरह तलब और रसद बराबर होने के बावजूद 2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से छुट्टी के रोज़ सार्फिन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तलब और रसद बराबर होने की बुनियाद पर लेस्को की जानिब से माजी में सार्फिन के लिए आर्जी रिलीफ दिया गया और लोड शेडिंग से शहर को बिलखसूस मुस्तस्ना भी करार दिया गया, लेकिन आज उसके बरअक्स हो रहा है कि इतवार का रोज़ होने के बावजूद और बिजली सिस्टम पर मौजूद है, उसके बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो तकरीबन 250 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना था लेस्को को, जिसकी वजह से 204 घंटे लोड शेडिंग की जा रही थी, लेकिन आज तलब और रसद बराबर होने के बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है और छुट्टी के रोज़ सार्फिन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, बात करें अदालती मामलात की तो आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करने से मुतल्लिक केस इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। PTI की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद की जाए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्तदा की गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, क्या इस्तदा की है ECP ने? जी, सुप्रीम कोर्ट में PTI ने दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिसमें ये कहा गया है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, इसलिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया था। इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया है, जिसमें PTI के तमाम इल्जाम जो हैं उनको मुस्तरद किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा भी की है कि PTI ने सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर कर रखी है उस दरख्वास्त पर जुर्माना आयद किया जाए और उस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए। जबकि इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब जमा कराया है उसमें बताया गया है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मुलाकातें भी की गई और उनके जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर किया गया और इस हवाले से IGs को भी हिदायत इलेक्शन कमीशन ने जारी की और PTI ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। जबकि ये बताया गया है कि 26 दिसंबर तक तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में 33 शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिनके जो अजाला है वो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है और ये भी बताया गया है कि कौमी असम्बली के लिए PTI की 843 जो है कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे, जबकि 598 कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर किए गए हैं और सिर्फ 245 कागजात नामजदगी को भी मुस्तरद किया गया है। इसी तरह सूबाई असम्बलियों की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि 1777 जो है कागजात नामजदगी PTI के जमा हुए थे, जिनमें से 1398 कागजात नामजदगी मंजूर किए गए और सिर्फ 379 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के 76% से जायद कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर किए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर केस की जो समाअत है वो कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फारिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। केस की मजीद समाअत कल होगी। अमानत गशकोरी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अफगान हुकूमत की दावत पर मौलाना फजल रहमान आज अफगानिस्तान रवाना होंगे। मौलाना फजल रहमान 12 रुकनी वफ्द के हमरा अफगानिस्तान जाएंगे। मौलाना फजल रहमान अफगानिस्तान में अमारत इस्लामिया के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मजीद जानते हैं उस्मान खान से। उस्मान, कब तक रवाना होंगे मौलाना फजल रहमान और कौन से उमूर ज़ेर बहस होंगे? जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान अफगानिस्तान की हुकूमत की दावत पर जो है वो आज दोपहर को
इस्लामाबाद से काबुल के लिए रवाना होंगे। 12 रुकनी वफ्द जो है वो इस दौरे के दौरान उनके हमरा होगा। मौलाना फजलुर रहमान अफगानिस्तान में इमारत इस्लामिया के जो आला हुकाम हैं उनसे मुलाकातें करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन व अमान की जो सूरत हाल पैदा हुई है इससे मुतल्लिक जो है वो अफगानिस्तान इमारत इस्लामिया की जो आला हुकाम है उनसे मुलाकातें करेंगे। ये मुलाकात जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है इस वक्त। और मौलाना फजलुर रहमान को जो है वो अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने पाकिस्तान में जो उनके सफ़ी है सरदार शकीब के जरिए जो है मौलाना फजलुर रहमान को दावतनामा भिजवाया था और उनसे कहा था कि वो अफगानिस्तान के दौरे पर आए। तो आज मौलाना फजलुर रहमान अपनी पार्टी के आला सतही वफद के हमरा जो है वो इस्लामाबाद से काबुल के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर काबुल में इमारत इस्लामिया के जो आला हुकाम है वो उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद इमारत इस्लामिया के जो आला अहदेदारान हैं उनसे काबुल में ये मुलाकातें जारी रहेंगी और ये दौरा जो है उनका दौरा अफगानिस्तान वो 1 हफ्ते पर मुश्तमिल होगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान खान, अपडेट कर रहे थे।